Hello friends, welcome back to another video from our YouTube channel. This is your educator Anil Kumar Verma. In this particular video session, we are going to deal with one of the functional aspect of ecology, that is ecosystem productivity. Let's move ahead, and first of all, we will see the meaning of productivity. So what is productivity? It is a rate of biomass production per unit area is known as productivity. One question arises here, sir, what is biomass? Biomass क्या है? Organic material that is used for production of energy is known as biomass. प्रोडक्टिविटी को फर्दर कैटेगराइज किया गया दो ब्रॉड क्लासेस में, वन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. अगर हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो ये क्या है? बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय प्लांट और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो दो एस्पेक्ट रखती हैं. वन इज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अनदर वन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जीपीपी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एनपीपी के फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो सबसे पहले जानते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है. ये क्या है? टोटल फिक्सेशन ऑफ एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एज वी ऑल नो दैट जो ग्रीन प्लांट होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, फूड सिंथेसिस है वो खुद करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. वो कहाँ से मिलती है? वो सन से मिलती है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एज वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस जो है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है. वन इज फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सिंथेसिस or production of anything in the presence of light is known as photosynthesis. photosynthesis के लिए प्लांट को तीन मेजर चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. वन इज CO2, अनदर वन इज H2O एंड लास्ट एंड एसेंशियल वन इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो कि प्रेजेंट होते हैं ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में. ठीक है. अब ये जो बना हुआ फूड क्या होता है, जो एनर्जी होती है ये फिक्स होती है. इसमें से कुछ एनर्जी को यूज कर लिया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है? प्लांट यूज कर लेता है. लेकिन कुछ एनर्जी को क्या स्टोर रखता है, और इस स्टोर की गई एनर्जी को क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. इस चीज को समझते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सर व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? देखो यही लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन विच रिमेन्स आफ्टर रिस्पायरेशन इन प्लांट. देखो यार, अब यहाँ पे ये एनर्जी बनी थी ग्लूकोज के फॉर्म में. अब इस ग्लूकोज को क्या करना है? ब्रेक डाउन किया जाता है थ्रू रिस्पायरेशन में, ऑक्सीडेशन किया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और अल्टीमेटली क्या मिलता है? एटीपी मिलता है. और इस एटीपी को लगाया जाता है प्लांट अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहां उसको रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन कुछ रिमेनिंग एनर्जी बची रह जाती है प्लांट को, उसी को क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. जैसे कि हमने बताया, प्रोपोर्शन विच रिमेन्स आफ्टर respiration, this is actual rate of production of new biomass that is available for heterotrophs. ये जो बची हुई एनर्जी है प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद, यही एनर्जी को यूज कर पाता है कोई हेटेरोट्रॉप्स जो इस पे फीड करता है. अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन. अगर हम रिस्पायरेशन को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी जो प्लांट के द्वारा बनाई गई थी से अगर हम निकाल दें तो हमको मिल जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू बायोमास बाय हेटेरोट्रॉप्स. जस्ट इमेजिन, अगर कोई एक एक्स प्लांट है और एक वाई एनिमल आया, इस पे क्या करता है? फीड करता है. फीड करने के बाद क्या होता है? इसको एनर्जी मिल जाएगी, और इसको मिली हुई एनर्जी दो फॉर्म में जाती है. एक फॉर्म तो ऐसी होगी जो वो अपने डेवलपमेंट में यूज कर लेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, लेकिन कुछ एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा. ये स्टोर की गई एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. और इस स्टोर की गई एनर्जी को कौन यूज करता है? जो दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है? फीड करता है. तो यही एनर्जी क्या होती है? इसको ट्रांसफर हो जाती है. जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो ब्रॉड ग्रुप में होते हैं. वन इज कंज्यूमर्स एंड अनदर वन इज डेट्रीटस. कंज्यूमर्स क्या होते हैं? ये तीन
पार्ट में डिवाइड किए गए। वन इज हर्बीवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। कार्निवोरस हर्बीवोरस पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। एंड लास्ट वन इज ओमनिवोरस, ये हर्बीवोरस पर भी फीड कर सकते हैं, कार्निवोरस पर भी फीड कर सकते हैं, और इवन ये प्लांट पे भी फीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। एंड लास्ट कैटेगरी इज डेट्रिटस, बेसिकली फीड करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और कंपोनेंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई हैं। These are the examples of detritus. अब हम लोग समझते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी के बारे में। ये क्या है? द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स ड्यूरिंग पीरियड अंडर कंसिडरेशन। देखो इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या है? देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, उसमें से अगर हम हेटेरोट्रॉपिक कंजप्शन कितना हुआ है उसको निकाल दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, क्या थी? ये थी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन। ये जो बची हुई प्लांट के पास एनर्जी थी, इस बची हुई एनर्जी के बाद अगर कोई हेटेरोट्रॉफ्स आए और इसको फीड करे, उसके बाद जो बची हुई एनर्जी, जो फिर भी बच जाती है एनर्जी, वो क्या कहलाती है? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसलिए नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अगर हेटेरोट्रॉपिक कंजप्शन को निकाल दिया जाए, मतलब जितना हेटेरोट्रॉप्स ने फीड किया है उस एनर्जी को निकाल दिया जाए, तो जो बची हुई एनर्जी है दैट इज कॉल्ड नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो सबसे पहला फैक्ट तो ये है, जब हम ट्रॉपिकल एरिया से अगर पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्टिविटी का लेवल होता है वो क्या होता है? डिक्रीज करता है। एक बात। दूसरी चीज क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बाय हर्बीवोरस इज इनवर्सिबली लेस दैट ऑफ प्लांट ऑन विच दे फीड। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्लांट पे कोई चीज फीड कर रही है तो की जो एनर्जी है जो उसके पास, वो हमेशा और हमेशा कम होती है। थर्ड पॉइंट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनका जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो नंबर होता है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज इक्वल टू 2200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब क्वेश्चन आता है, सर ज्यादा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है लेकिन सबसे कम किसकी होती है? तो सबसे कम होती है डेजर्ट एरिया की, रॉक्स की और सैंड की, जिसका जो वैल्यू होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वो इक्वल होता है 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सोचो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब कितना था? 2200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और डेजर्ट का कितना है? 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। लेकिन अब बात आती है, सर पूरे वर्ल्ड का कितना है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वैल्यू? तो पूरे वर्ल्ड का जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वैल्यू है वो 333 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है, मतलब 333 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आई होप कि सेशन सबको पसंद आया होगा। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। If you like our video, don't forget to subscribe, hit like button and share with your friend. Thanks for watching.